आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हम अध्याय 3 में क्या पढ़े थे सरकार के बारे में कि सरकार जो है तीन प्रकार से चल रही है। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उन क्या क्या उनके जो कार्य काम काज होता और तरीके, ये सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया। सरकार कहाँ निर्णय लेती है, कहाँ नहीं लेती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। आज अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। तो अध्याय 4 में दिया गया लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब हम समझ लेते हैं लोकतांत्रिक लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का हम समझ लेते हैं अर्थ कि ये किस किस शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लोकतांत्रिक जो है अंग्रेजी की डेमोक्रेसी शब्द है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है, जिसमें डेमोस और क्रेसिया यह दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। और जो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन या शक्ति। तो डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन कहते हैं, उनका एक कथन है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। जैसे अब्राहम लिंकन जी का कहना क्या है कि जनता द्वारा चुना गया या जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। तो हम सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। गवर्नमेंट में हमने देश की सीमा सुरक्षा, सरकार का किस निर्णय पे बात करती है, किस निर्णय पे किस मुद्दे पर निर्णय लेती है, कहाँ कितना देश की सीमा सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें रखते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर लिए थे। तो अब जो अध्याय 4 है वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में से क्या क्या मुख्य तत्व हैं, जैसे भागीदारी या भागीदारी के अन्य तरीके, विवाद की स्थिति और समानता एवं न्याय, ये जो है ये तत्व हैं, मतलब किस प्रकार से कार्य करें। तो हम आगे लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र जो है वह अंग्रेजी की डेमोक्रेसी शब्द से बने। जो डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है। जो डेमोक्रेसिया है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन। अब लोगों का शासन वही अब्राहम लिंकन कहते हैं, उनका कथन है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। तो हम इस शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था है, हम इसका एक अर्थ सीधे तरह से समझ लेते हैं कि जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये तीनों प्रकार से उसको क्या हो, समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे प्रस्तावना में भी यही सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अच्छा लोकतंत्र, थोड़ी सी यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं, फिर पाठ की ओर चलेंगे। तो जिसमें राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था, और वहीं शासन प्रणाली लोगों को जो है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, लोकतंत्र। और जो है लोकतंत्र जो है हमें राजनीतिक वातावरण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करती है? राजनीतिक वातावरण। और यह नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और मानवाधिकारों की रक्षा भी करती है। वही जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष मान लेते हैं तो चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वे प्रतिनिधि ही लोगों की जो है, लोगों की जो ज़रूरतों और जो मांग है उनको ध्यान में रखकर ही वो प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। तो हम एक बार और समझ लेते हैं, जो डेमोक्रेसिया है वह यूनानी शब्द है,
और यह डेमोस और क्रेसिया शब्द से बना है डेमोक्रेसिया, और जो डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन, और जो डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया लोगों का शासन। अब अब्राहम लिंकन कहते हैं यहीं पे, उनका एक कथन है, और जो ये कथन बहुत बार पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। तो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चुना गया शासन का प्रजातंत्र। लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही है। शासन व्यवस्था जो है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है, तभी वह लोकतंत्र है, अन्यथा नहीं है। वही अच्छा लोकतंत्र क्या है, जिसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये तीनों शामिल हैं, वही व्यवस्था ही लोकतंत्र। और जो शासन प्रणाली है वह लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। और वही लोकतंत्र जो है हमें क्या, एक राजनीतिक वातावरण प्रदान करती है, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा भी देती है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है मानवाधिकारों की रक्षा भी करती है। वही जो है लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रयोग किया जाता है। अब प्रत्यक्ष का मतलब तो हमने जान लिया कि चुनाव होता है, और चुनाव का जो है हर एक कोई भी सरकार हो वह 5 वर्ष एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो वह 5 साल 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, हर 5 वर्ष में एक बार। तो वही चुनाव में जो है वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। लोग जो है चुनाव होता है, मतदान होता है, वो वोट देकर लोग अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं। और वो प्रतिनिधि जो है वह लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर ही वो निर्णय लेते हैं। तो ये रही, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। ये एक बेसिक जानकारी थी। अब ये जो है मेन है, इनको जरूर याद रखिएगा। क्या है कि लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा पूछा जाता है। जो डेमोक्रेसी शब्द है वह है यूनानी शब्द के डेमोक्रेसिया से बने, और जो डेमोक्रेसिया जो है दो शब्दों से मिलकर बने, डेमोस और क्रेसिया। तो जिसमें डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया लोगों का शासन। यानी अब्राहम लिंकन जी का कथन है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या प्रजातंत्र कहलाता है। वही जो है लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। आज इसमें शासन व्यवस्था को हम समझ लेते हैं कि शासन व्यवस्था का जो अर्थ होता है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो। समान अधिकार यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये तीनों जो है शासन व्यवस्था का वो है। और वही शासन प्रणाली जो है लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती। वही जो लोकतंत्र है वह नागरिकों को जो है नागरिक भागीदारी में जो बढ़ावा देती है। और वही जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र हमें क्या, एक राजनीतिक वातावरण प्रदान करती है। और लोकतंत्र जो है मानवाधिकार की रक्षा भी कर रही। वही जो है जो जिसमें जो है लोगों को की जो शक्ति होती है, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग किया जाता है। इनका जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। वही प्रत्यक्ष चुनाव में वोट देकर लोग जो है चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वे प्रतिनिधि ही लोगों की ज़रूरतें और मांगों को ध्यान में रखकर ही वो निर्णय लेते हैं, अन्यथा नहीं देते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। अब हम जो है लोकतांत्रिक सरकार के जो है मुख्य तत्वों के बारे में जान लेते हैं। जो तत्व में पहला जो है हमारा भागीदारी मतलब जो है लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि जो है लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। लोग निर्णय नहीं लेते, लेकिन लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि बनते हैं वो लोगों की जो है ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर ही वो निर्णय लेते हैं, वो प्रतिनिधि। और जो प्रतिनिधि होते हैं उनका एक निश्चित अवधि होता है कि जो है सरकार जो है यह 5 वर्ष के लिए ही बनती है।
और वो बार बार यदि बनना चाहे तो कब बन सकते हैं, जब उसे लोग चुने, यानी लोगों के द्वारा बार बार चुने, लोग यदि बार बार चुनते हैं तो वो बनेगा प्रतिनिधि। और जब लोग चुन नहीं रहे हैं तो वो कहाँ से बनेगा। वही है, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। और जो प्रतिनिधि है वो निर्णय लेते तो हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं। और नियमित जो है चुनाव के कारण सरकार पर नियंत्रण है। यदि बार बार चुनाव ना हो तो सरकार पर नियंत्रण बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मनमाने तरीके से कार्य करेंगे वो। इसलिए चुनाव का होना निश्चित अवधि के लिए होता है। वही भागीदारी के अन्य तरीके, लोगों को भागीदारी का मौका मिलता है, पर यह भी सच नहीं है कि सभी वर्गों को मिलता हो मौका। उसको कब मौका मिलता है, आपने पहले बहुत ऐसे संघर्ष हुए तभी महिला को वोट देने का अधिकार मिला है, जैसे 1928 में अमेरिका। और ये पहले महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। तो संघर्ष से ही, आंदोलन से ही उनको मिला। वही एसटी एससी महिलाओं एवं अन्य लोगों की जो भागीदारी वो आंदोलन से ही हो पाई है, अन्यथा नहीं। और विरोध प्रदर्शन, जुलूस, अब यदि आपके गांव या कस्बे में किसी चीज़ या प्रदर्शन या जुलूस निकाला जाता तो आप सोचिए कि ये किस मुद्दे पर जुलूस निकालें। तब समझ में आए कि सरकार का अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि नहीं निभा रही है। इस चीज़ के बारे में हमें कब पता चलेगा। वहीं अखबार और टेलीविज़न पत्रिकाएं जो है वो जनता से जुड़े और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं। और जो है जिम्मेदारी और उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। वही हमारा ले लेते हैं विवाद समाधान। धार्मिक उत्सव, अब धार्मिक उत्सव में क्या होता है कि किस रास्ते पर निकलना है। एक ही समय में और एक ही दिन यदि दो धार्मिक, मतलब हिंदू धर्म के लोग या मुस्लिम धर्म के लोग का जो उत्सव है वो एक ही दिन फंसता है, और हिंदू कहता है कि मैं पहले अपना झांकी निकालूं, तो इस चीज़ में यदि हिंसात्मक या उनके बीच टकराव, आपस में टकराव ना हो, तो इसके लिए सरकार जो है वही, इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो किसकी होती है? पुलिस सुनिश्चित करती है कि इनके बीच आपस में टकराव ना हो और हिंसात्मक प्रयोग ना हो, तो यह विवाद का समाधान निकाल रहे हैं। वही जो है विवादों को खत्म करने के लिए कुछ लोग हिंसात्मक प्रयोग करते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, उत्पन्न होती है, फैलती है। और जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसका समाधान निकाले। वहीं है जो एक विवाद की समस्या क्या हो जाती है कि विभिन्न संस्कृति, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के उसमें से जो है एक दूसरे के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिससे विवाद की स्थिति होती है। और वहीं जो है समानता एवं न्याय, तो लोकतंत्र में जो है न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होता है। लोकतंत्र की जो विचार है वह सबसे मुख्य क्या है कि न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होता है। वही न्याय एवं असमानता को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 के तहत वह जो है अस्पृश्यता का जो है क्या है, छुआछूत। जो छुआछूत का जो प्रथा था वो पहले से चली आ रही और आज भी विद्यमान है, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म ही हो गया। दलित लोगों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात सुविधाओं से वंचित रखा गया था पहले। और वहीं सार्वजनिक मंदिरों में घुसने से भी वही, फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें संघर्ष करा इसके खिलाफ। और वहीं लोगों के जो है हमारा जो ये लोकतंत्र का जो मुख्य तत्व है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के रूप में ये कार्य है।
और इनको क्या एक बार और समझ लेते हैं। तो पहला तत्व है भागीदारी। भागीदारी मतलब लोग वोट देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि है लोगों लोगों के माध्यम से या लोगों के जो है ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर ये निर्णय लेते हैं। और जो है जरूर और नियमित चुनाव होता है, नियमित, और यह एक निश्चित समय के लिए होता है, और जो निश्चित समय है 5 वर्ष के लिए है। और यह सरकार पर नियंत्रण कैसे बनाए? यदि हम एक ही सरकार को हम यदि चुन लेते हैं, क्या वो बार बार बन सकता है? बार बार बनेगा तो वो तो निश्चित सी बात है मनमानी तरीके से कार्य करेगा। इसलिए वो चुनाव का भी एक निश्चित अवधि है। जो भागीदारी के अन्य तरीके लोगों को है, भागीदारी का लोगों को जो है लोकतंत्र में लोगों को भागीदारी करने का मौका मिलता है। पर यह भी सच नहीं है कि सभी वर्गों को मिलता है, लेकिन सभी वर्गों को कब मिलता है? जब वो आंदोलन करे, विरोध करे, जुलूस निकाले। जैसे पहले अमेरिका में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, या फिर दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत लोगों में ही फर्क था, वो समूहों में बटे थे। और ST SC महिलाओं एवं अन्य लोगों की जो है भागीदारी ऐसे नहीं मिल गई, बहुत संघर्ष हुआ है, तब जाके उन्हें मिला है वोट डालने का अधिकार। वही विरोध प्रदर्शन, जुलूस, अखबार या पत्रिका के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जनता की जो है समस्याएं या फिर सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं, और इनमें सबसे मुख्य भूमिका होती है। और जो विवाद समाधान, धार्मिक उत्सव में किस रास्ते पर निकलना है, किस रास्ते पे नहीं निकलना है, इनके बीच आपस में टकराव ना हो, तो ऐसे एक उनका वो निकाला जाता है कि समस्या समाधान की समस्या का कैसे निपटारा करें। इसलिए पुलिस सुनिश्चित करती है आपस में टकराव ना हो, इसलिए पुलिस सुनिश्चित करती है और दोनों को समझाती है कि भाई ऐसे करना है। इसके बाद जो है विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों में भय, असुरक्षा की भावना फैलती है। और ये भय और असुरक्षा की भावना को जो कम करना है, समाधान करना उनके विवादों को, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस विवाद का समाधान करें। वहीं ये विभिन्न सांस्कृतिक, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक परिस्थितियों के वजह से जो है एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठ पाता, जिससे हिंसात्मक प्रयोग या विवाद का समस्या उत्पन्न होता है। और वहीं जो है समानता एवं न्याय, वो जो है लोकतंत्र में जो है न्याय एवं समानता के प्रति जो है वचनबद्ध होता है। वही न्याय एवं समानता को अलग नहीं किया जा सकता। और अस्पृश्यता जो है, छुआछूत की प्रथा जो है पहले से विद्यमान थी और अभी भी है। अब वही दलित लोगों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाएं जो हैं पहले उपलब्ध नहीं थी। और वहीं सार्वजनिक मंदिरों में पहले घुसने तक ये भी नहीं दिया जाता था। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं और उन्होंने संघर्ष करा और उन्होंने हमें ये सारे चीज़ों से छुटकारा दिलाया। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम 5th चैप्टर देखेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू।